हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML एंड CSS में कलर्स के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम कलर्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सी टाइप को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड किस तरीके से हम डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जस्ट लाइक यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल को सबलाइम के अंदर ओपन कर रखा है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। एंड इसमें हमने आई फ्रेम्स का यूज़ पढ़ा था कि किस तरह से हम आई फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक ऐड कर दिया है आज की वीडियो का, यूज़ ऑफ कलर्स इन CSS। तो अभी के लिए मैं इसी फ़ाइल को यहाँ पे आके ब्राउज़र में भी आप देख सकते हैं कि ओपन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास आई फ्रेम्स आ रहे हैं, जबकि इस फाइल में से हम आज आई फ्रेम्स को ख़त्म करेंगे एंड इसके बाद हम कलर्स के बारे में देखेंगे कि कलर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से तमाम जितने भी आई फ्रेम क्रिएट किए हैं उनको रिमूव करने वाला हूँ। सो लेट मी डू एंड जस्ट यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ रहने देता हूँ। एंड ये जो दो पैराग्राफ हमने लास्ट वीडियो में ऊपर ऐड किए थे ये भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जस्ट एक पेज आ चुका है जिसमें कंटेंट एरिया के अंदर जस्ट एक पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेने वाला हूँ। मैं इससे ऊपर एक H4 लूँगा एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा हेयर इज़ सम हेडिंग। एंड यू कैन सी कि जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आई थिंक कि मुझे इसको H2 कर लेना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको H2 करूँगा दैन रिफ्रेश करूँगा दैन यू कैन सी कि ये इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। सो अभी के लिए मैं CSS के थ्रू इसका कलर ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे इसको मैं स्टाइल करूँगा एंड यहाँ पे इसका जो कलर है वो ऐड करने वाला हूँ। सो कलर के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS की वो है कलर। एंड कलर में हम यहाँ पे आपको अगर याद होगा कोई भी नाम असाइन कर देते थे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक लिख दूँगा। अगर मैं रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रेड लिख दूँगा। अगर मैं इसका ब्लू करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूँगा। सो जो भी आपको कलर चाहिए आप बेसिकली उसका यहाँ पे नाम ऐड कर देते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे कलर्स हैं, अनलिमिटेड कलर्स अवेलेबल हैं। तो अब जो कलर्स हैं हर कलर का आप किस तरीके से नाम ऐड कर सकते हैं। जबकि अगर आप रेड की बात करें या अगर आप ब्लू की बात करें तो ब्लू के अंदर या रेड के अंदर ही बहुत सारी शेड्स अवेलेबल हैं। तो हर एक कलर का नाम रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो इसीलिए हर कलर को एक कोड असाइन किया गया है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ कोड की टाइप्स ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक UL क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर हम कुछ LIs ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो UL के अंदर जो फर्स्ट LI है यहाँ पे हम लिख देते हैं हेक्सा कलर कोड। सो बेसिकली एक टाइप हमारे पास आ जाती है हेक्सा कलर कोड की। नेक्स्ट टाइप हमारे पास अवेलेबल है RGB कलर कोड एंड द थर्ड वन इज़ RGBA कलर कोड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है HSL, फिर इसके बाद HSLA एंड देन हमारे पास आ जाता है CMYK। इसके अलावा भी और बहुत सारी टाइप्स हैं कलर की, बट अभी के लिए प्राइमरी मैंने आपको ये यहाँ पे बताई, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जबकि इसमें से जो यूज़ होने वाली हैं जो कॉमनली यहाँ पे यूज़ की जाती हैं वो जस्ट हेक्सा कलर कोड है, RGB, RGBA, ये तीनों जो है यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो हम इनके बारे में ज़्यादा देखेंगे, बट इनके बारे में हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जैसा यू कैन सी कि यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट की है। इधर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो इस पर कलर ब्लू अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ color.adobe.com। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा color.adobe.com। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये color.adobe.com जो है वो ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपके पास एक कलर व्हील यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो किसी भी कलर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे येलो वाला जो है इसका मुझे कलर कोड फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कलर यहाँ पे शो हो रहा है। एंड बिल्कुल अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इसका जो यहाँ पे कोड हमें डिस्प्ले हो रहा है ये इसका हेक्सा कलर कोड है बेसिकली। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं कलर की जगह पे पेस्ट कर दूँगा। सो हेक्सा कलर कोड यूज़ करने के लिए हम इस हेक्सा कलर कोड के साथ हैश जो है उसका साइन यूज़ करेंगे एंड देन हम यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। देन यू कैन सी कि जो कलर वहाँ पे था येलो कलर, वही वाला सेम कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला यहाँ से कलर कॉपी करता हूँ एंड ये जो कोड है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा
देन यू विल सी कि यही वाला जो कलर कोड है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो अभी के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो कलर कोड काम कर रहा है ये हमें देखना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसमें 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अगर हम इसका कलर कर देते हैं 0 0 0 0 0 0, सो अगर मैं 6 दफ़ा 0 लिख देता हूँ एंड देन सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे F लिखूँगा तो F लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 6 डिजिट्स आ रहे हैं ये ग्रुप वाइज हैं, मतलब इसमें 3 ग्रुप्स हैं। मतलब यहाँ पे जो पहले 2 कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर को, जो सेकंड 2 कलर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर को, एंड जो थर्ड वन है वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर को। तो बेसिकली ये बनती है RGB, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो जो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी जो सबसे कम वैल्यू है वो 0 है एंड सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है F। अगर आपने हेक्साडेसिमल लैंग्वेज के बारे में सुना होगा तो उसमें जो हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल होते हैं वो सबसे जो मिनिमम डिजिट है वो 0 है एंड जो मैक्सिमम डिजिट है वो F है। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना कैलकुलेटर का मोड चेंज करके प्रोग्रामर करने वाला हूँ एंड अब देखेंगे आपके यहाँ पे डेसिमल लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। सो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सो अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं यहाँ पे 1 और 0 लिख दूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे 20 लिखना है तो मैं 2 एंड 0 यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ अगर मुझे 32 लिखना है तो मैं 3 एंड 2 लिखूँगा। मतलब कि कुछ भी हमें ऐड करना है मैथ का कोई फिगर तो हमें इन्हीं कैरेक्टर्स का या इन्हीं लेटर्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जबकि अगर आप हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स मौजूद हैं। अगर आप बाइनरी की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 एंड 1 है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डेसिमल में 1 लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि हेक्सा में भी 1 है, डेसिमल में भी 1 है, ऑक्टल में भी और बाइनरी में भी 1 है। जबकि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा तो आई थिंक मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। सो मुझे यहाँ पे 2 लिखना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा अब आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम लैंग्वेजेस में तो वो 2 है, जबकि जो बाइनरी है उसमें वो 0 0 1 0 हो चुका है, मतलब वहाँ पे 10 आ चुका है। क्योंकि बाइनरी के अंदर हमारे पास लेटर्स ही मौजूद नहीं है, 2 वाला लेटर ही हमारे पास मौजूद नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है। इसी तरीके से जो ऑक्टल है, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं एंड जब भी हमें 8 लिखेंगे यहाँ पे, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा तो ऑक्टल में भी 7 आ रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा तो अब आप देखेंगे कि डेसिमल में जो 8 है वो ऑक्टल में 10 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि 8 जो है उसको बाद में वो कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल ऑक्टल में, एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू आई होती है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो हमारे पास डिजिट्स मौजूद हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं एंड जब भी हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तब आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में भी 9 है। जबकि अगर मैं डेसिमल के अंदर 10 लिखूँगा तो हेक्साडेसिमल के अंदर इसको बोला जा रहा है A। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूँगा तो हेक्साडेसिमल को बोलते हैं B। इसी तरह से अगर हम बात करें डेसिमल के अंदर, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 15 तो यहाँ पे हेक्सा के अंदर इसको बोला जाता है F। तो बेसिकली जो इसका पीक पॉइंट है वो है F। अगर मैं हेक्सा में आपको ले चलूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स अवेलेबल हैं और 9 के बाद A से लेके F तक, मतलब कि 15 तक जो डिजिट्स हैं डेसिमल में वो हम A से लेके F तक कंट्रोल करते हैं उनके थ्रू, एंड इसके बाद अगर 16 हम लिखेंगे तो उसको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे जो मिनिमम डिजिट है वो 0 है एंड मैक्सिमम जो डिजिट हमारे पास मौजूद है वो है F। और चूँकि अब हम जो कलर कोड यूज़ कर रहे हैं ये हेक्सा कलर कोड है तो हम यहाँ पे 0 से लेके F तक जो है वो लिख सकते हैं। तो मतलब अगर हमें इसकी वैल्यू को बिल्कुल ही बंद करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0। सो अभी आप देखेंगे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सबको 0 कर देता हूँ तो अभी के लिए ये तमाम वैल्यूज़ 0 हो चुकी हैं एंड जब भी तमाम वैल्यूज़ रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों की वैल्यू जब 0 होगी तो हमें ब्लैक कलर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ को अपने पीक पॉइंट पे पहुँचा देता हूँ तो जैसे ही ये पीक पॉइंट पे जाएंगी देन आप देखेंगे कि इनका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड वाली वैल्यूज़ को ऑन करता हूँ, बाकियों को ऑफ कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो कलर है वो रेड हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे इसमें ग्रीन कलर करना है तो मैं यहाँ पे 0 0 कर दूँगा एंड ग्रीन वाली जो बिट्स हैं उनको मैं ऑन कर दूँगा। सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे ब्लू करना है तो सिंपली
मैं यहाँ पे FF लास्ट पे लिख दूँगा एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे ब्लू जो है वो ऐड हो चुका है। तो अगर अब मुझे कोई और कलर करना है रेड, ग्रीन या ब्लू के अलावा, तो बेसिकली बाकी के तमाम कलर्स इन्हीं वैल्यूज़ से मिल के बनते हैं। तो जस्ट लाइक अगर मैं इन दोनों को ऑन कर देता हूँ, ग्रीन को एंड ब्लू को, तो ग्रीन एंड ब्लू जो है वो मिल के क्या बनाएगा देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने एक स्काई कलर आई थिंक आ रहा है। सो ये इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कोई और कलर ऐड कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे F2 लिख देता हूँ। सो अब ये किसी और कलर का कोड बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे 8 ऐड कर देता हूँ, देन यू कैन सी कि ये कलर का शेड जो है बेसिकली वो चेंज होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कर देता हूँ, सो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे FC6 180 कर देता हूँ, 18 या 1 कर देते हैं, देन यू विल सी कि अगेन जो है वो ग्रीन कलर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। तो अब ये कलर कोड्स आप कहाँ से देखेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख सकते हैं color.adobe.com से, एंड सेकेंडली अगर आपके पास फ़ोटोशॉप अवेलेबल है सो आप फ़ोटोशॉप में भी जाके कलर कोड्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई लोगो पड़ा हुआ है और वहाँ से आप कलर कोड जानना चाहते हैं तो color.adobe.com के अंदर ही आपके पास ऑप्शन आ जाती है एक्सट्रैक्ट थीम की। सो आप एक्सट्रैक्ट थीम में जाएंगे एंड यहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल है लोगों की या किसी भी चीज़ की जहाँ से आप कलर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस लाइक मैं यहाँ पे एक लोगो सेलेक्ट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे इस फोल्डर में जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ पे ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद जितने भी इसके अंदर कलर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली मुझे इन तमाम कलर्स के अंदर बता देगा कलर व्हील के थ्रू। जस्ट लाइक अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरे पास पिकर आ चुका है एंड मैं इसको कहीं पे भी मूव करके कहीं भी किसी भी लोकेशन का जो कलर कोड है वो फाइंड कर सकता हूँ। एंड आप नीचे देखेंगे यहाँ पे जितने भी हेक्सा कलर कोड्स हैं वो आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर देता हूँ। तो अभी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो कलर है बिल्कुल वही हो चुका है एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे देखा था। अब हम बात कर लेते हैं RGB कलर कोड्स की। सो RGB कलर कोड्स भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं जस्ट लाइक मैंने बताया कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसमें भी हम 3 ही वैल्यूज़ ऐड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कलर में हमें इसको ऐड किस तरीके से करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा RGB एंड देन हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स ऐड करेंगे एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर हम 3 वैल्यूज़ देंगे। सो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी रेड कलर को, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 255 है। सो अगर मैं यहाँ पे 255 ऐड कर दूंगा एंड देन सेकंड वैल्यू जो है मैं 0 कर देता हूँ एंड थर्ड वैल्यू भी मैं 0 कर देता हूँ, देन यू कैन सी कि यहाँ पे रेड कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। सो अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 255 कर देता हूँ, तो इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे यही वाला कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर कोड्स भी मिल जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आप कलर व्हील में अगेन चले जाते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ शो कर रहा है। सो पहली वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो R की है, मतलब रेड की, सेकंड वैल्यू ग्रीन की है एंड थर्ड वैल्यू ब्लू की है। सो अगर मुझे ये वाला कलर करना है, ये सेकंड वाला, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से R की वैल्यू कॉपी करूँगा जो कि है 97। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 97। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ग्रीन की, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 29 एंड देन 242। तो 29 एंड 242, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 29 एंड 242। सो यू कैन सी कि जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर हो चुका है जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे RGB कलर की वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। सो मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर आपके पास फोटोशॉप अवेलेबल है तो यहाँ पर भी आप किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पे अगेन उसी इमेज को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपके सामने ओपन की एंड इसमें से हम कुछ अगर कलर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड बार के अंदर हमारे पास एक आई ड्रॉपर का टूल आ रहा है। हम सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप अपने कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करेंगे तो देन ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आपने किसी भी जगह पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास जो कलर की वैल्यू है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास हेक्सा कलर कोड आ रहा है एंड जब भी मैं किसी भी कलर को आप मूव करूँगा आप देखेंगे कि तमाम कोड यहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये R का कोड है, मतलब रेड का, ग्रीन का एंड ब्लू का। तो RGB कलर कोड की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ रही हैं, हेक्सा कलर कोड की भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ह्यू, सैचुरेशन एंड बाकी जो है यहाँ पे लाइटनेस वगैरह, इन तमाम की भी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो अभी के लिए अब हम बात कर लेते हैं RGB कलर्स की। तो बेसिकली RGB कलर कोड के अंदर ही अगर हम यहाँ पे एक 4th वैल्यू ऐड कर देते हैं जो कि ओपेसिटी के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0.5 ऐड कर देता हूँ
तो ये इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा चैनल। तो अल्फ़ा चैनल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है ए के नाम से, मतलब यहाँ पे RGBA जो है उसका मतलब है रेड ग्रीन ब्लू एंड देन अल्फ़ा चैनल। तो अल्फ़ा चैनल में हम ओपेसिटी ऐड करेंगे, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है एंड लाइट हो चुका है। इसी तरह से इसकी अगर मैं यहाँ पे 0.8 ओपेसिटी कर दूँगा तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो है वो ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो बेसिकली जो ओपेसिटी की वैल्यू है यहाँ पे अल्फ़ा चैनल की, ये हम 0 से लेके 1 के दरमियान में दे सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में आएगी इसकी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.8 या जो भी होगी इस तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। या तो फिर आप अगर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% हो जाएगी। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो HSL कलर कोड आ रहा है। सो अगर मैं आपको अगेन ले चलता हूँ फोटोशॉप के अंदर, तो फोटोशॉप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं कलर कोड ओपन करता हूँ, जस्ट लाइक मुझे ये कलर लेना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इसकी H की वैल्यू आप देखेंगे तो 260 आ रही है, फिर उसके बाद 66। तो अब हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे HSL एंड देन हमें यहाँ पे ऐड करना होगा वैल्यूज़ को। तो मैं H की वैल्यू ऐड कर लेता हूँ जो कि है 260, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 260, देन मुझे 66 ऐड करना है एंड इसके बाद हमें जो थर्ड वैल्यू है वो है L की, तो मैं यहाँ पे 51 ऐड कर दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 51 एंड देन सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। आई थिंक लेट मी चेक, आई थिंक हमें इसके लिए HSLA लिखना पड़ेगा, या में भी हो सकता है कि वेबसाइट के अंदर ये यूज़ ना होते हो। सो मैं यहाँ पे 0.5 ऐड कर रहा हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड आई थिंक HSL कलर कोड जो है वो फोटोशॉप के लिए हैं एंड वेब में अप्लाई नहीं होंगे। सो बहरहाल अभी के लिए आपने यहाँ पे देखा हेक्सा कलर कोड, RGB कलर कोड, RGBA एंड ये जो बाकी के 3 कलर कोड्स हैं, ये कलर कोड्स तो आपको फोटोशॉप वगैरह से मिल जाएंगे, बट ये वेबसाइट में कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते। जैसे एक CMYK कोड जो है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट वेबसाइट्स के अंदर कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते। वेबसाइट के अंदर जो कॉमनली यूज़ किया जाने वाला कलर कोड है, सबसे ज़्यादा हेक्सा कलर कोड को यूज़ किया जाता है और उसकी रीज़न ये है कि हेक्सा कलर कोड की जस्ट हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसको हमें कॉपी करना होता है, जबकि RGB के अंदर हमें 3 वैल्यूज़ को कॉपी करना पड़ता है। तो ये बेसिकली था कि किस तरीके से आप कलर कोड्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।